अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट इज़्दवाजी ज़िंदगी के मसाइल के चैनल मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है तलाक की इद्दत। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 228 में फरमाया है, और जिन औरतों को उनके शोहरों ने तलाक दे दी हो उन्हें चाहिए कि वो 3 दफ़ा माहवारी अयाम के गुजरने तक अपने आप को निकाहे सानी से रोके रखें, और उनके लिए जायज़ नहीं कि जो चीज़ अल्लाह ने उनके शिकम में पैदा की है उसे छुपाएं। यानी अगर तलाक के वक्त कोई औरत प्रेग्नेंट हो तो उसका फर्ज है कि वो उसे जाहिर कर दे और उसे पोशीदा न रखे, क्योंकि अब उसकी इद्दत 3 है, यानी 3 पीरियड्स नहीं बल्कि वज़ाए हमल करार पाएगी। यानी जब तक वो खातून इस बच्चे की पैदाइश से फारिग नहीं हो जाती, इस खातून की इद्दत बाकी है। हालत तोहर से मुराद हालत हैज में दाखिल होना है। इससे तलाक के जमाने का ताल्लुक होता है, यानी माहवारी अयाम के दौरान में तलाक नहीं दी जा सकती, बल्कि सिर्फ इन दिनों में जब औरत पाक हो तलाक दी जाती है। लेकिन याद रखिए, अगर कोई पीरियड्स के दौरान तलाक दे देता है तो तलाक वाक़ई हो जाती है, इस पर कोई कलाम नहीं है। देनी नहीं चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है, ये शरीयत का मसला है, लेकिन अगर किसी ने दे दी तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को मेंसेस के दौरान में तलाक दे दी। हजरत उमर ने इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत नाखुश हुए और फरमाया कि अब्दुल्ला अपनी बीवी को वापस ले, और उसे चाहिए कि वो इसे अपने पास रखे यहां तक कि वो पाक हो जाए। उसके बाद तलाक देना जरूरी ही हो तो पाक होने की हालत में उसे तलाक दे और इस अरसे में उसे हाथ ना लगाए। यही वो इद्दत के शुमार करने की सहूलत है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है कि इसमें उनको तलाक दी जाए। और दूसरी रिवायत में है कि वो रुजू करे और फिर उसको तहर की हालत में तलाक दे, चाहे हमल ही से क्यों ना हो। तो भाइयों और बहनों, ये तलाक के मामलात बहुत हसास और नाजुक होते हैं। अगर कोई तलाक दे दे तो खुद से मुफ्ती बनने की बजाय आपके करीब आपके मसलक का जो भी मदरसा हो, आप वहां पर जाइए, और वहां पर अगर कोई मुफ्ती साहब बैठते हैं उनसे आप अपना पूरा मसला डिस्कस करें। वो उसके ऊपर जो फतवा दें आपको वो अमल करना चाहिए। लेकिन उमूमन जो बात हो रही थी वो ये है कि अगर किसी ने तलाक दे दी तो उसकी बीवी की इद्दत जो है वो 3 पीरियड्स हैं। यानी एक पीरियड के बाद वो पाक हो गई, फिर दूसरा, और फिर इसी तरीके से जिस दिन वो तीसरे पीरियड से पाक होगी उस दिन वो अपने पहले खामन से आजाद हो जाएगी। दूसरा, तहर में तलाक दी जाएगी तो भी यही मामला है। अगर औरत को हैज आता हो तो उसकी इद्दत का शुमार आसान है, लेकिन अगर किसी औरत को मेंसेस ना आते हो तो इस सूरत में इद्दत शुमार करने का तरीका क्या होगा, तो इसके बारे में सूरह तलाक की आयत नंबर 4। और वो औरतें जो किबर सिनी की वजह से, यानी बड़ी उम्र की वजह से हैज से मायूस हो चुकी हैं, जिनसे मुताल्लक तुम्हें कोई शक हो कि उनके लिए इद्दत की मियाद 3 महीने है, और जिन औरतों को अभी हैज नहीं आया उनके लिए भी 3 महीने की इद्दत है, और प्रेग्नेंट खवातीन के लिए वज़ाए हमल की मियाद रखी गई है। औरत को हैज 4 वजूहात की वजह से नहीं आता। नंबर 1, बुढ़ापे की वजह से कि खुद ब खुद बंद हो जाता है। 2, किसी बीमारी की वजह से मुस्तकिल तौर पर ऐसा हो जाता है। 3,
या औरत अभी इस उम्र ही को ना पहुंची हो जब उसे मेंसेस आना शुरू होते हैं। इन तीनों सूरतों के लिए इद्दत 3 माह मुकर्रर की गई है। और चौथी जमात उन औरतों की है जिनके हैज हमल की वजह से रुके हुए हैं। ऐसी सूरत में इद्दत वज़ाए हमल तक होगी, खा वो 1 दिन की ही प्रेग्नेंट क्यों ना हो, वो 9 माह तक इंतजार करेगी जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता। अगर बच्चा 3 माह से पहले पैदा हो जाए, यानी आज उसे तलाक हुई है, 1 हफ्ते बाद बच्चा पैदा हो जाता है, तो भी इसकी इद्दत खत्म तसव्वुर की जाएगी। इसीलिए हुक्म है कि जो मुतल्लका औरत अगर प्रेग्नेंट है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को वाज़े करे ताकि इस चीज का शक खत्म हो जाए और इसमें कोई गुंजाइश बाकी ना रहे कि ये बच्चा किस खामंद का है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को अच्छे तरीके से अपनी बीवियों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।